हमारा ये इस्लाम है, डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। बद्र फिजिकल, ओहद फिजिकल, बद्र फिजिकल, ओहद फिजिकल, हिजरत फिजिकल, हिजरत फिजिकल, करबला फिजिकल, सब्र फिजिकल, कनाव फिजिकल, दांतों की शहादत फिजिकल, इशार फिजिकल, उमैया का कोड़ा फिजिकल, इश्क फिजिकल, मोहब्बत फिजिकल, इश्क फिजिकल, मोहब्बत फिजिकल, और सारे आशिकों के वजूद में एक ही जुनून इश्क था जो तावीज बनकर हर ईमान वाले के गले में डाल दिया बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने। उन्हें जाना। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ गया हो तो बोलो जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तावीज इश्क डाल दिया बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने। उन्हें जाना, बेशक बेशक। उन्हें जाना। आप भी बोल सकते हो, उन्हें जाना। जोर से खुल के मैदान में आ जा। जब जान गया तो फिर डर किस बात का। उन्हें जाना, जोर से उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। जब जान गए अबू बकर, जब जान गए अबू बकर तो सब कुछ लुटा दिया ऊपर और लुटा कर बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, मैंने अपने घर में कुछ नहीं छोड़ा है, अगर छोड़ा है तो अल्लाह के महबूब को, अल्लाह के हबीब को छोड़ा है। अब बलियाबी यहाँ रुक कर एक बात और अर्ज कर दी, एक बात और अर्ज कर दे। मौत आदमी की मिशन के लिए, मरता आदमी मिशन में चला है, मिशन मक्के से चला है, मिशन मक्के से। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तब बात। चला है मिशन मक्के से। लोग बदलते रहे, मिशन नहीं बदला। आदमी बदलते रहा, मिशन नहीं बदला। शहर बदलते रहा, मिशन नहीं बदला। मुल्क बदलते रहा, मिशन नहीं बदला। हम अब पैरों से जमीन नहीं, सर से भेजा, इसीलिए तो लोगों को गायब हो गया। क्या बात, क्या वाह वाह। समझ में आ गया, वही नहीं समझ में आया, आया ही नहीं है जी। मैं लिख के दे सकता हूँ। वाह, यही सोच कर कुफ्र का कि तलबे से नहीं सर से भेजा निकल गया कि वो कैसा मिशन दिया मक्के के मुस्तफा ने। जो लोग बदल गए लेकिन मिशन नहीं बदला, और उस मिशन के एक से एक शोर मारने में आए। कहीं अब्दुल कादिर आए, कहीं महबूबे राम, कहीं करीम नवाज आए, कहीं साबिर अलाउद्दीन आए, कभी मखदूम सिमना आए, कभी लालावल हक पंडवी आए, कहीं मखदूम बिहार आए, कहीं अलावल हक पंडवी आए, कहीं मखदूम बिहार आए। अब बलियाबी को याद करने दो। मुल्क बदलते रहा, लोग बदलते रहे, मिशन नहीं बदला। और जब इस मिशन को सऊदीया के ज़कातखोरों ने, काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों ने टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की, तब बरेली के इमाम अहमद रज़ा के कैंप से चंद निकले। किसी ने कलम संभाला, किसी ने ज़बान संभाली, किसी ने स्टेज संभाला, किसी ने दरसगाह संभाली, किसी ने दरसगाह संभाली, किसी ने मुनाजरा संभाला, किसी ने तसव्वुफ संभाला, किसी ने तरीक़त संभाला। और आज पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं मिलेगा जिस मुल्क में 12 रबीउल नूर को उस मिशन की धूम न दी
दिखाई दे और हर गली से सरकार की आमद के नारे लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। वाह वाह। अब इसको इसी जगह रोक लीजिए। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा होता है, मौलाना रोज बनता है, मिशन कभी कभी खड़ा होता है। दरसगाहें हर जगह लगती है, लेकिन दरसगाहों से हीरा कभी कभी निकलता है। खदानें रोज खोदी जाती हैं, लेकिन सोना कभी कभी हाथ लगता है। खदानें रोज खोदी जाती थी, लेकिन सोना कभी कभी हाथ लगता है। क्या बात। इलाहाबाद पूर्व जवाहर नहीं, पूरे भारत को जिन चंद सुरमाओं पर नाज था, और क्या जोड़ी थी साहब, मैंने तो अपनी आंखों से देखा। अल्लाह वाह वाह। एक का नाम मुजाहिद दौरा अल्लामा सैयद मुजफ्फर हुसैन की चुनचुनी, क्या बात। एक का नाम रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादिरी, क्या बात। और एक का नाम पासवान मिल्लत खतीब मशरिक अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी था। और जिस शहर में ये तीनों इकट्ठा हो जाए तो मैदान भी इन्हीं के हाथ होता था और क़यादत भी इन्हीं के हाथ होती थी। और पूरे सूबे, पूरे इलाके में एक ही नारा गूंजता था। वाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वाह वाह। बिल्डिंगें कल के मुकाबले में आज ज्यादा खूबसूरत है। मेरे अजीज तलबा, तुमने अपने बाप की गुर्बत देखी है, पूरी मिल्लत की गरीबी नहीं देखी। तुमने अपने बाप की गरीबी देखी है, हमारे इन बुजुर्गों की कुर्बानी नहीं देखी। जिन इमारतों में तुम आज सर उठाकर खड़े हो, इन इमारतों की तामीर के लिए सीमेंट की बोरी भी इन बुजुर्गों ने खींची है, अपनी औलाद के लिए नहीं, मिशन के लिए, अपने बेटों के लिए नहीं, मिशन के लिए। और वो मिशन तिजारत नहीं है, वो मिशन इबादत है, वो मिशन इश्क है, वो मिशन मसलक है, वो मिशन अकीदा है। लेकिन अफसोस, अब तो दरसगाहों में जूते देखने को मिलते हैं। पगड़ियां तो इतनी खूबसूरत बांधते हैं कि पहले दो चंद ही लोगों को देखता। मैंने पूरी जिंदगी पास वाले मिल्लत को कभी पगड़ी बांधते नहीं देखा, पल्ले वाली टोपी ही देखा। क्या बात। आप कीजिएगा, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। हम अपने असातिज़ा से पैर पकड़ के अपील करेंगे, वरना याद रखे दुनिया को जो हमारे मदारिस बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ तन्हा वही नहीं, हम भी कहीं न कहीं मुजरिम हैं, कहीं न कहीं हम भी मुजरिम हैं। हमें एहतसाब करना पड़ेगा, हमें एक मर्तबा सोचना पड़ेगा, हमें एक मर्तबा ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से गौर करना पड़ेगा। वरना क्या वजह है साहब, मदरसों की इमारत में रहते हम हैं, मदरसे का इनकलाब पढ़ते वो हैं, मदरसे की चाबी मेरे पास है, लेकिन मदरसे से निकले हुए तूफान को समझती दुनिया है। इसलिए कि भारत की तारीख का एक हिस्सा ये भी है, राष्ट्रपिता बापू की अगुवाई में पूरा मुल्क अंग्रेजों से भिड़ा हुआ था, आर पार की बात चल रही थी, सत्याग्रह भी हो रहा, नाक छोड़ो आंदोलन भी चल रहा था, विदेशी कपड़े का बहिष्कार भी चल रहा था। लेकिन ये वही भारत है कि जब विदेशी कपड़ों में आग लगा रहे थे हिंदुस्तानी, तो भारत के ईमान वालों ने कहा, करमचंद गांधी राष्ट्रपिता घबराओ मत, हम उस मुस्तफा की उम्मत हैं। क्या
कि हम अपना तन भी ढकना जानते हैं और जमाने के बदन पर कफन भी डालना जानते हैं। बेशक मैं तैयार करता हूं कपड़े, कर दिया, लेकिन लड़ाई में रंग नहीं आ रहा था। विक्टोरिया का गरूर नीचे नहीं उतर रहा था। विक्टोरिया के गुंडों की हौसले टूट नहीं थे, लेकिन इसी मदरसे की चटाई से एक आदमी निकला जिसका नाम अल्लामा फजल हक हैदराबादी है। निकला तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। तब बलिया भी कहता है, मेरे मदरसों पर आंखें लाल करके देखने वालों, जब भारत का लाल किला खतरे में पड़े तब